तोरे आंगन में रखो जो न प्रभु, तोरे संग मोय जीवन बिताई जाओ ना। तोरे आंगन में रखो जो न प्रभु, तोरे संग मोय जीवन बिताई जाओ ना। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हमारे धर्म प्रांत में विशेषकर पुरोहितों, धर्म बहनों और इस प्रकार सभी लोग धर्मियों के लिए भी कार्यक्रम चल रहे हैं। कल पुरोहितों और कुछ धर्म बहनों के लिए रिट्रीट या विनती उपवास का पहला दिन था। आप लोग सभी पुरोहितों जो इस धर्म प्रांत में कार्यरत हैं और धर्म बहनें और कुछ ब्रदर्स, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि वे अपने कर्तव्यों का अनुपालन ठीक से कर पाएं और ईश्वरीय अनुग्रह का अनुभव करते हुए अपना जीवन गुजारें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। मेरे अति प्रिय माता पिताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, प्रभु ने हम सबको आज की इस सामुदायिक उपासना में एकत्रित किया है। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह से भर जाएं और उसके लिए हम सचमुच कि हम उसके अनुग्रह से भर जाएं प्रार्थना करें। इस पवित्र बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अब हम अपने पापों, कमज़ोरियों की याद करें, उन्हें स्वीकारें। प्रभु के सामने विनम्र बनना प्रभु को पसंद है। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 28। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। प्रिय प्रभु क्षमा करो, क्षमा
नंबर 41। महास्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर शांति प्रभु का जन पाए। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर शांति प्रभु का जन पाए। कहते और उन गात, आराधना में लय हो जात। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर शांति प्रभु का जन पाए। सर्वशक्ति संपन्न स्वामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी। सर्वशक्ति संपन्न स्वामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी, अंतर्यामी। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्वाकर, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता की, हे प्रभु की मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु क्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग जीते और राज्य करते हैं युगानो युग। प्रज्ञा ग्रंथ। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वो हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वो हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाए और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
पेज नंबर 63। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेंगे हम, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले ना हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र। यहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रजा सबसे पहले निर्दोष है, और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र से बोई जाती है, और शांति स्थापित करने वाला उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में देश और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या आपका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके ऊपर लड़ाई जाती है? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। आज आप मांगते भी हैं, जो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरी अनुसरण करती है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु और उनके शिष्य वहाँ से चलकर
गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहुम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच में खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे अति प्रिय माता पिताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज की पूजन विधि में जो पाठ हम पढ़ते हैं, इसमें कई विषय उभर कर आ सकते हैं, पर लेकिन मैं अपने प्रवचन में सिर्फ एक बात आपके साथ चिंतन में लाना चाहता हूँ, और वो है विनम्रता। विनम्रता को सब सद्गुणों की माता कहा गया है। ह्यूमिलिटी, मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में जब मैं विनम्रता की बात सोचता तो मुझे हमारे हिंदू कवि कबीर के पंक्तियाँ स्पष्ट याद हो जाते हैं, और कई बार मैं अपने लिए, अन्यों के लिए दोहराता। कहते हैं, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले गई हाथी के सिर धूर। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले गई हाथी के सिर धूर। मतलब यह है, लघु जो अपने आप को छोटा बनाता है, उसे प्रभु मिलते हैं, उसे भगवान ईश्वर प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को विनम्र बनाते हैं। लेकिन जो शक्ति, अहम के चक्कर में पड़ते, उसके भूखे होते, उनसे प्रभु दूर हो जाते। और उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चींटी जो बहुत छोटी है, धूल में सने हुए शक्कर चीनी को निकाल सकती है। उसकी परख इतनी है कि धूल में सने शक्कर को, चीनी को छान करके निकाल सकती है। दूसरी तरफ हाथी जो विशालकाय है, उसको ये भी नहीं मालूम कि उसके माथे पर धूल है। और इस प्रकार चींटी विनम्रता का प्रतीक है।
विनम्र लोगों का प्रतीक है, और हाथी जो विशालकाय है घमंड का प्रतीक है, घमंडियों का प्रतीक है। हम लोग सुसमाचार में आज पाते हैं कि शिष्य इस बात पर विचार कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, और मैं सोचता हूँ इसकी क्या ज़रूरत पड़ी होगी कि वे लोग विचार करने लगे कि उनमें बड़ा कौन है। और यीशु को 12 को बुलाना पड़ा, बैठकर समझाना पड़ा कि मेरे शिष्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए। बालक का प्रतीक वो लेते हैं, छोटे बालक को बुलाते हैं और हम लोग सुनते हैं कि वो उनको अपने गले लगा लेते और बाकी बात कहते। बालक का उदाहरण इसलिए सटीक था विनम्रता के लिए कि उसकी कोमलता, उसका वात्सल्य, उसके निर्दोष होने का गुण और विनम्रता के प्रतीक उनको खड़ा कर दिए और साफ साफ बोल दिए कि अगर तुम मेरे शिष्य हो, तुम मुझको मानने वाले हो और प्रथम होना चाहते हो, तो पिछले स्थान ग्रहण करो और सबका सेवक बनो। प्रभु अन्य जगह कहते हैं अगर तुम प्रधान होना चाहते हो तो तुमको सेवक बनना ही पड़ेगा। संत अगुस्तीन कहते हैं कि विनम्रता सभी सद्गुणों का आधार है, और उसी प्रकार महान संत थॉमस अक्वाइनस या संत थॉमस अक्विनस कहते हैं कि सभी गुणों का मूल या जड़ विनम्रता है। हमारी जानी पहचानी कलकत्ता की संत मदर तेरेसा कहती हैं विनम्रता पवित्रता की कुंजी है, की टू होलीनेस। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए मानता हूँ कि आंतरिक शक्ति और अविश्वसनीय शांति के लिए हमारे जीवन में विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है। कोई आध्यात्मिक गुरु ने लिखा है कि अगर तुम अपने जीवन में आध्यात्मिक बनना चाहते हो, पवित्र जीवन जीना चाहते हो, तो तुमको एक ऐसे वाहन से चलकर जाना होगा जिसके चारों पहिए विनम्रता 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 हो। हमारे व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, ख्रिस्त जीवन में विनम्रता की इतनी महत्ता है। सवाल यह है कि हम क्या ऐसे सद्गुण से अपने आप को भरने के लिए प्रभु से कुछ मांगते हैं, या हमारी कुछ और ही मांगे हैं जीवन के लिए। अगर विनम्रता सब सद्गुणों की माता है तो इसके खिलाफ जिस पर हम चलते हैं वो सब बुराइयों की जड़ है, और वो है घमंड। माता कलीसिया अपनी धर्म शिक्षा में हमको सिखाती है कि 7 जो बड़े मुख्य पाप हैं उनमें सबसे पहले घमंड है, और हम लोग सब इसकी चपेट में आते हैं। कोई घमंडी नहीं बोलता देखो मैं घमंडी हूँ बोल करके, लेकिन वो करके दिखाई देती कि वो घमंडी है। उसके सोच, उसके बोली वचन और वर्ताव से ये प्रकट होता कि वो सचमुच घमंडी है या नहीं, कि वो सचमुच विनम्र है या नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल मतलब अगर मैं गिरना चाहता हूं तो मेरे आगे आगे घमंड चलता है। मैं अपने आप को सिखाने के लिए अपनी एक पंक्ति बार बार दोहराता हूं जिसको मैंने लिखा है। वो इस प्रकार है, घमंड ना करो कि तुम किसी ऊंचाई पर हो। घमंड ना करो कि तुम किसी ऊंचाई पर हो,
गिरने का डर है भाई भारी, नीचे उतरो। समतल समतल ही ऊंचाई है, विनम्रता जब सीढ़ी। मैं अपने आप को बोलता, सिप्रियन तुम अहंकार से बचो। और मेरे जो इर्द गिर्द रहते उनको भी ये बोल देता कि घमंड विनाश का रास्ता आपको ले जाएगा, और इसलिए विनम्र बनो। मैं इस बात को भी अपने आप को पूछता, सिप्रियन तुम बड़े बनना क्यों चाहते हो? और हम सब एक दूसरे को पूछ सकते कि हम बड़े बनना चाहते क्यों हैं? क्या ये सेवा के लिए है, जैसा यीशु ने सिखाया और कहा कि तुमको अगर बड़े बनना है तो सेवा करना पड़ेगा, त्याग तपस्या करना पड़ेगा, और ये बड़प्पन है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी सेवा करें। क्या मेरा बड़प्पन या बड़ा होना भातृत्व प्रेम के लिए है? जैसे कि आज के हम शुरुआत के प्रारंभिक संग्रहित प्रार्थना में पढ़ा कि प्रभु सारे नियमों का सार वो है तुझसे प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम। अगर मैं इसलिए बड़ा होना चाहता हूं कि अपने अहंकार से दूसरों को रौंद दूं, अपने अधिकार से नाजायज़ फ़ायदा उठाऊं और अपने अधिकार का दुरुपयोग करूं, तो अच्छा ये है कि मैं छोटा ही रहूं। कबीर का एक दूसरा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। बड़ा हो कि क्या फ़ायदा, एक लाइन का छाया नहीं है और फल भी बहुत दूर। उससे अच्छा तो छोटा बनो, किसी को छाया दे दो, फल भी नज़दीक है, आराम से तोड़ करके खाएंगे। इस पवित्र बलिदान में आज हम सबको प्रार्थना करना पड़ेगा कि क्या हम अपने जीवन में विनम्रता, जो सब सद्गुणों की माता है, उसको भरने का प्रयास करते हैं, और उसके विपरीत हम में जो घमंड है उसे निकालने का प्रयास करते या नहीं करते। यीशु स्वयं कहते हैं, संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 29 में, और मुझे उनके वचन बहुत पसंद हैं। और अगर कैथोलिक कलीसिया के पुरोहित को और हम सबको प्रभु के वचन प्रिय होने चाहिए, ये वचन अधिक प्रिय होने चाहिए। यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। हम लोग सब तो शांति चाहते ना, कौन इसमें है जो शांति नहीं चाहता, नहीं चाहती? लेकिन हमारे उपाय गलत हैं। जबकि प्रभु सिखाते हैं, नम्र और विनीत बनो, तुम अपनी आत्माओं के लिए शांति पाओगे। ये पवित्र बलिदान, रहस्यात्मक बलिदान हम सबको ये सच्ची शांति दिलाए, लेकिन हमें विनम्रता के रास्ते चलने का मन बनाना होगा। ये बलिदान हमारी सहायता करे कि हम ऐसा मन आज बना सकें। प्रभु हम सबको अपने अनुग्रह से भरे। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम लोग खड़े हो जाएं, अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ, और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर,
जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, हमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान के दौरान हम विश्वव्यापी कलीसिया, स्वयं के लिए और सारी दुनिया के मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपना निवेदन प्रभु को चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी कार्डिनल, धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी यीशु के सक्रिय शिष्य बनने का ज्वलंत उदाहरण अपने जीवन द्वारा दे सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्त के शिष्य जो सुसमाचार के कारण कष्ट झेलते और अत्याचार सहते हैं, उन्हें अपनी बुलाहट और मिशन कार्य के लिए साहस और कृपा मिलता रहे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग सांसारिक ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, वे ईश्वरीय ज्ञान से विभूषित हो जाए, और जो लोग महान बनना चाहते हैं, वे बच्चों के मनोभाव को अपना सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो समाज, जाति, रंग, भाषा, संस्कृति और धर्म के नाम पर विभाजित हो गया है, वह यीशु के नाम में एक हो जाए और ख्रिस्त के बलिदान और प्रेम का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम जो ईश्वर के वचन को सुनकर और ग्रहण कर इसके अनुसार जीवन बिताए और अनंत जीवन प्राप्त कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ देर मौन रहते हुए अपने निजी मतलबों को प्रभु के इस वेदी के सम्मुख रखें। हे दयालु परमेश्वर, तू चाहता है कि हम तुझे पुकारें, प्रार्थना में तुझसे मांगें। हमने जिन निवेदनों को प्रस्तुत किया है और जो प्रार्थनाएं हमारे हृदयों में रह गई हैं, उन्हें तो पूरा कर अपने सामर्थ्य से, हम सबके कल्याण के लिए और अपने महिमार्थ। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पेज नंबर 96। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार
टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुम पर। टूटा हृदय टूटी वाणी, आज भी तेरे चरणों में आया हूँ तेरे दर्शन को। आज भी तेरे चरणों में आया हूँ तेरे दर्शन को। आस भी उपहारों से मेरे, आस भी उपहारों से मेरे, कीमत दे डाला उपहार। आस भी उपहारों से मेरे, हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं, उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पेज नंबर 115। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहाँ। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहाँ। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर जो आया और
प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन पावन पावन, प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पवित्र पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू महान है और तेरे सभी कार्य प्रज्ञा और प्रेम से परिपूर्ण हैं। तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और उसे सारी पृथ्वी के वृद्धि विकास का दायित्व सौंपा कि वह अपने सृष्टिकर्ता की सेवा में समस्त सृष्टि पर शासन करे। जब उसने तेरी आज्ञा भंग कर तेरी मैत्री खो दी तो तूने उसे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा, बल्कि तू सबका सहारा बना कि खोजने वाले तुझे पा सकें। तूने बार बार उसके साथ अपना व्यवस्थान स्थापित किया और नबियों के द्वारा उसे मुक्ति की प्रतीक्षा करना सिखाया। हे पवित्र पिता, तूने संसार को इतना प्यार किया कि जब अवधि पूरी हुई तो तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा। वे पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्मे। पाप को छोड़ सब प्रकार से उन्होंने मानव जीवन जिया। उन्होंने विनीत जनों को उद्धार का, बंदियों को मुक्ति का और दुखियों को आनंद का संदेश सुनाया। तेरी मुक्ति योजना पूरी करने के लिए उन्होंने अपने प्राण अर्पित कर दिए और पुनर्जीवित होकर मृत्यु का विनाश तथा नवजीवन का निर्माण किया। हे पिता, उन्होंने तेरी ओर से अपने सर्वश्रेष्ठ वरदान पवित्र आत्मा को भक्तों के हित भेजा, ताकि हम अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिएं जो हमारे लिए मरे और जी उठे। वही पवित्र आत्मा संसार में ख्रीस्त का मुक्ति कार्य पूरा करता है और सृष्टि को सिद्ध संपन्न बनाता है। इसलिए हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है वही पवित्र आत्मा इन उपहारों को पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं और हम इस महान यूखरिस्त का समारोह मना सकें जिसे उन्होंने हमें अनंत व्यवस्थान के रूप में दिया है। हे पवित्र पिता, जब वह शुभ घड़ी आई जिसे तूने उन्हें महिमान्वित करने के लिए निर्धारित किया था, यीशु ने इस संसार में रहने वाले निज भक्तों पर अगाध प्रेम प्रकट किया। जब वे भोजन कर रहे थे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम अपनी मुक्ति के इस स्मृति भोज में ख्रीस्त की मृत्यु तथा उनके अधोलोक गमन की याद करके
उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद तेरे दाहिने आसीन होने की घोषणा करते हैं और उनके महिमामय पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हुए हम तुझे उनका शरीर तथा रक्त चढ़ाते हैं। यह बलिदान तुझे सुग्राह्य और समस्त संसार के लिए मुक्तिदायी है। हे प्रभु, इस बलि पर कृपा दृष्टि डाल जिसे तूने ही अपनी कलीसिया के लिए तैयार किया है। अपनी दयालुता के कारण यह वर दे कि जो लोग यह रोटी खाएं और यह कटोरा पिएं, वे सब पवित्र आत्मा के प्रभाव से एक शरीर बन जाएं और ख्रीस्त के साथ जीवंत बलि के रूप में तेरा महिमा गान करें। इसलिए हे प्रभु, अब तू उन सब की सुधि ले जिनके लिए हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तेरे सेवक हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों और याजकों की सुधि ले। इन सब का भी स्मरण कर जो यहाँ उपस्थित होकर यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। अपनी सारी प्रजा तथा उन सब का स्मरण कर जो सच्चे हृदय से तुझे खोजते हैं। उन लोगों की भी सुधि ले जो ख्रीस्त की शांति में परलोक सिधार चुके हैं। उन मृतकों की सुधि ले जिनकी धर्मनिष्ठा केवल तू जानता है। हे दयालु पिता, हम सब तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। हमें यह वर दे कि ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ और तेरे प्रेरितों और संतों के साथ हम भी स्वर्गिक आनंद प्राप्त कर सकें। तब हम पाप और मृत्यु के अभिशाप से मुक्त होकर समस्त सृष्टि के साथ तेरे राज्य में तेरी महिमा करेंगे। अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। मैं सब जगह इस बात को याद दिलाता हूँ कि अभी हम लोग जो शांति बांटते हैं बहुत बार कोई मतलब का नहीं रहता, ऐसा करके निकल जाते हैं। एक बार तो देख लीजिए मेरे बगल कौन है, आँख से आँख मिला करके उसको शांति दे दीजिए। आप साधारण शांति नहीं दे रहे हैं, प्रभु की शांति दे रहे हैं। हम लोग आज ऐसा ही करेंगे। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे
और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति भाव रखें। ईश्वर के में बने तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के में बने तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के में बने तो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, मैं यहाँ भी याद दिलाता हूँ, बहुत बार पुरोहित मिस्सा के भाग में 2 बार देखिए देखिए बोलता, और अगर हम इधर नहीं देख रहे हैं तो हम कहाँ देखेंगे पता नहीं। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप मिटाते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। पेज नंबर 131। मेरे प्यारे प्रभु, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे प्यारे प्रभु, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे प्यारे प्रभु, जीवन मेरा सुना सुना है तेरे बिना। जीवन मेरा सुना सुना है तेरे बिना। दे दो प्यार तेरा, दे दो प्यार तेरा, दे दो प्यार तेरा, दे दो प्यार तेरा। मेरे प्यारे प्रभु, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे प्यारे प्रभु, अंधेरी राह मेरी है तेरे बिना। अंधेरी राह मेरी है तेरे बिना। भर दो ज्योति तेरी, भर दो ज्योति तेरी, भर दो ज्योति तेरी, भर दो ज्योति तेरी। मेरे प्यारे प्रभु, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंतकाल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपामय अवसर हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी में युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, यह मिस्सा संपन्न हुआ। पेज 184। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार है दिया। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार है किया। तेरा ये प्रेम अपार, ओ तेरा ये प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।